हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए कि परमेश्वर ने आज की सुंदर सुबह मुझे और आपको दी है कि हम परमेश्वर के पवित्र चरणों में आकर परमेश्वर की महिमा करें। प्रियो, मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूं आज की सुबह इस डिवोशन में। लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप मिनिस्ट्री जयपुर राजस्थान में आप सभी का दिल की गहराई से स्वागत, वेलकम है। प्रभु आप सबको बहुत बड़ी बरकत दे, आशीष दे और आप जीवन में आगे बढ़कर बहुतों के लिए आशीष का, आनंद का कारण बनते जाएं और प्रभु की महिमा आपके जीवन के द्वारा हो। प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हम हर कदम पर उसकी महिमा करें। आज का दिन प्रभु ने हमें दिया है कि हम परमेश्वर की महिमा करें। 14 जुलाई प्रभु ने दी है ताकि हम परमेश्वर की महिमा कान बनते चले जाएं। आज जो प्रभु की योजना पूरी हो। आज का जो मुख्य हेडिंग है, मांगो और पाओ। सर्वशक्तिमान ईश्वर, इस संसार का बनाने वाला, आपको और मुझे कहता है मांगो तो पाओगे। यीशु ने भी कहा मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। जब हम मांगते तो मिलता है, खटखटाते तो खोला जाता है। ये वचन यीशु मसीह के हैं। परमेश्वर ने कहा मांगो तो तुम्हें मिलेगा। और इसलिए प्रभु का वचन कहता है परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। दूसरा तीमुथियुस का पहला अध्याय और उसका 7 पद में ये लिखा है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है मांगो तो पाओगे। यह है आज जब हम परमेश्वर से मांगना चाहते हैं। प्रियो, आज की सुबह मुझे और आपको इस बात के लिए प्रेरित करे कि हम मांगे और परमेश्वर हमारी सहायता करेगा, परमेश्वर हमारी मदद करेगा। हम लोग मांगते हैं, हर शाम को बहुत सारे भाई बहनों के फ़ोन आते हैं प्रार्थना के लिए। दिन में भी कई लोगों के फ़ोन आते हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से, स्टेट से, पूरे हिंदुस्तान के अलग अलग क्षेत्रों से लोगों के फ़ोन आते हैं और हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं ताकि हम प्रभु की महिमा करें। और प्रार्थना जो है ये परमेश्वर से मांगना होता है। हम एक दूसरे के लिए मांगते हैं और परमेश्वर उसका उत्तर देता है। जैसे मैं आपको बार बार बता चुका हूँ, हरिद्वार की बहन प्रियंका जो कैंसर से पीड़ित थी, डॉक्टर ने कहा था कैंसर है और उनके एक घाव था, बहुत बड़ा घाव हो गया था, ठीक नहीं हो रहा था, दर्द था, बहुत तकलीफ थी। डॉक्टर ने एक बार कहा कि इसके चेकअप को दोबारा चेकअप कराया। 3 महीने की प्रार्थना के बाद परमेश्वर ने इतना बड़ा कार्य किया कि उनके शरीर में कोई भी कैंसर का लक्षण नहीं पाएगा। वो आनंदित हुई, लेकिन घाव बढ़ता जा रहा था, घाव में से पस आ रहा था, बहुत बड़ी स्थिति थी, घाव अंदर अंदर बढ़ता जा रहा था। कोई डॉक्टर भी और दूसरे लोग भी कोई हाथ लगाना नहीं चाह रहे थे क्योंकि कैंसर का नाम सुनते ही लोग दूर भागते थे। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि एक दिन उन्होंने उसके ऊपर एक पट्टी करी कपूर की और उसमें से जो कीड़े थे वो कीड़े सब निकल गए। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर अपने बच्चों की रक्षा करता है। और हमने निश्चय किया था कि हम लोग जयपुर से हरिद्वार जाएंगे। मेरी वाइफ मेडिकल में है तो वहाँ जाके हम उनकी पट्टी करके आएंगे। लेकिन हमें राहत मिली कि जब वो अंदर के कीड़े निकल गए तो परमेश्वर अब उनको पूरी तरह से ठीक करेगा, घाव भरेगा, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों को आगे बढ़ाता है ताकि हम आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा कर सकें। प्रियो, ये है एक दूसरे के साथ खड़ा होना, एक दूसरे के लिए दुआ करना, एक दूसरे को प्रार्थना में उठाना। जब हम एक दूसरे को प्रार्थना में उठाते हैं तो परमेश्वर हमारी सहायता करता है। जैसा कि आपको मालूम है, हम पहला तीमुथियुस का 30 अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं और परमेश्वर हमें एक एक दिन इसमें आगे बढ़ा रहा है ताकि हम आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा करते चले जाएं। आज मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ
3 अध्याय का 8 पद। वैसे ही सेवकों को भी गंभीर होना चाहिए। जो बिशप बनना चाहता है, जो अध्यक्ष बनना चाहता है, उसके लिए हमने देखा। आज वो कह रहा है जो सेवक बनना चाहते हैं, प्रभु की सेवा करना चाहते हैं, ईमानदारी के साथ कलीसिया में, कलीसिया के बाहर डीकन का जो पद है उसके लिए कहता है वैसे ही सेवकों को भी गंभीर होना चाहिए, दोरंगी, पियक्कड़, नीच कमाई के लोभी ना हो, पर विश्वास के भेद को शुद्ध विवेक से में सुरक्षित रखें। 10 पद। और ये भी पहले परखे जाएं, तब यदि निर्दोष निकले तो सेवा का काम करें। इसी प्रकार से स्त्रियों को भी गंभीर होना चाहिए, दोष लगाने वाली ना हो, पर सचेत और सब बातों में विश्वास योग्य हो। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे, बरकत दे। हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं सुंदर वचन के लिए जो आपने हमें दिया है। हम धन्यवाद देते हैं हमारे सभी श्रोताओं के लिए, सारे भाई बहनों के लिए प्रभु जो बीमार है, परेशानी में है, कठिनाई में, दुख में, मुसीबत में है। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं हर एक की सुधि ले। परमेश्वर आप जानते हैं, हर एक के मन को जानते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हर एक की रक्षा कर। हमारे सारे श्रोताओं के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारी प्रार्थना विनती है आपका दया का हाथ हर एक के साथ बना रहे। प्रार्थना करते हैं पिता आपकी सुरक्षा में, अपनी निकटता में रख, ताकि हम आपके प्रेम में बने रहकर आपकी महिमा करें। हमारे प्रदेश राजस्थान के लिए प्रार्थना करते हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री भजनलाल जी के लिए प्रार्थना करते हैं, उनको अच्छी बुद्धि दे, अच्छा ज्ञान दे, इस प्रदेश का संचालन आपकी महिमा के लिए कर सके। पूरे देश को आपके हाथ में सौंपते हुए इस विनती को अपने प्रभु अपने धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय परमेश्वर मुझे और आपको आगे बढ़ाना चाहता है ताकि हम आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा का कारण बन सके। हम परमेश्वर से मांगते हैं, इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है पवित्र आत्मा के वरदानों की खोज में लगे रहो। पवित्र आत्मा के वरदानों की खोज में लगे रहो। ये खोज हमारे जीवन में होनी चाहिए ताकि हम अपने जीवन को और सुरक्षित और परमेश्वर की निकटता में व्यतीत करते चले जाएं। और आज जो वचन मेरे आप सामने है कि हम उससे मांगे। जब आप उससे मांगेंगे, आपकी कोई भी समस्या क्यों ना हो, आप उससे मांगे, क्योंकि वो हमारे दिल में रहना चाहता है। प्रकाशित वाक्य 3:20 में लिखा, देख मैं तेरे दिल के द्वार पर खड़ा होकर खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके साथ भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। प्रियो, ये वचन जो है हमें प्रोत्साहन देते हैं, हमें आगे बढ़ाते हैं। प्रभु हमारे साथ रहता है। जब आप उससे मांगते हैं तो आपकी सुनता है, और न केवल सुनता है परंतु वो आपके जीवन में बड़े काम करते हैं। इसलिए कहता है सेवक को होना, वैसे ही सेवकों को भी गंभीर होना चाहिए। दो रंगी, डबल माइंडेड नहीं होना चाहिए। आज इधर कल उधर, आज इधर गए आज उधर गए, ये नहीं होना चाहिए। जीवन में यदि आप गंभीरता के साथ इस बात को देखते हैं कि जहां प्रभु ने आपको ठहराया वहीं स्थिर रहें, जिसके साथ भी आप हैं तो आप स्थिर बने रहें। आज संसार में क्या हो रहा है, दो रंगी चाल चल रहे हैं। जिधर लालच दिखा उधर चले गए, जिधर अच्छा लगा कि हाँ यहाँ मुझे फायदा होगा वहां पहुंच जाऊंगा, लेकिन नहीं, परमेश्वर ऐसे सेवकों को पसंद नहीं करता है जो दो रंगी चाल चलते हैं, दो तरह का स्टैंडर्ड रखते हैं, दो तरह का जीवन रखते हैं, एक संसार के साथ भी और एक परमेश्वर के साथ भी। और दुनिया में भी जहां से फायदा होगा वहां क्या होगा कि हम उस ओर चल देते हैं। कई सेवक ऐसे जिनको मैं बहुत गहराई से जानता हूं, जब समस्या आए तो उन्होंने कहा हमने तो उस चीज को चुन लिया, उगते सूरज को हमने चुन लिया, लेकिन वो सूरज भी एक दिन ढलता है। परमेश्वर को चुनना सबसे महत्वपूर्ण बात है। मनुष्य को चुनाव करना और धोखा खाया, उसके बाद धोखा खाया, और धोखे के बाद जब हमारा चुनाव होता है तो हम धोखे में गिर जाते। इसलिए कहता है पियक्कड़ ना हो, पीने वाला ना हो, शराब के नशे का आदि ना हो, पियक्कड़ ना हो, नीच कमाई का लोभी ना हो, गलत पैसों को कमाने वाला ना हो। परमेश्वर कहता है कि ऐसे सेवकों को परखा जाए जो
नीच कमाई के लोभी ना हो। लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। कहां से हमें मिलेगा, कैसे मिलेगा, किस तरह से मिल जाएगा? परमेश्वर पर भरोसा रखो, वो आपके लिए सब कुछ देगा। इसलिए बाइबल का एक पद पर प्रभु ने कहा है, मत्ती 6:33 में लिखा है, पहले तुम उसके राज्य धर्म की खोज करो तो सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है जब आप निर्दोष होकर आप आगे बढ़ेंगे, परमेश्वर के वचन के अनुसार लोभी नहीं होंगे। इसने दिया इधर चलेंगे, उसने दिया इधर चलेंगे, आज इसके साथ खड़े होगे, कल उसके साथ खड़े होगे। हमारा क्या जीवन है? हमारा आत्मिक जीवन क्या है? स्थिर जीवन नहीं, दिखाने के लिए, संसार के लिए। इसलिए मैं बार बार इस बात को देखता हूं कि जब मैं इस बात को देख रहा था, जो लोग साथ में थे वो सब छोड़कर चले गए, वो सब छोड़कर चले गए और गलत चीज के साथ शामिल हो गए, गलत चीज में शामिल हो गए। तब मुझे बेचैनी हुई, परमेश्वर ये क्या हो रहा है कि लोग सच्चाई को छोड़कर बुराई की ओर दौड़ते चले जा रहे हैं, सेवकों में भी। तब प्रभु ने मुझे यिर्मयाह का जीवन दिया। मैं बार बार इसको कोट करता हूँ। यिर्मयाह उसका 12वां अध्याय और उसके पहले पद में लिखा है। यिर्मयाह का ये प्रश्न था, वही प्रश्न मेरा भी था। जब मैं परमेश्वर के साथ ईमानदारी के साथ चलने की कोशिश कर रहा था, तब देख रहा था क्या हो रहा है। जो गलत काम कर रहे हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, जो बेईमानी कर रहे हैं, दो रंगी चाल चल रहे हैं, वो बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन संसार अपनी ओर आकर्षित करता है। तब प्रभु ने कहा, बेटा इस पद को पढ़ो। यिर्मयाह उसका 12वां अध्याय और उसके 1 पद में लिखा है, हे यहोवा, यदि मैं तुझसे मुकदमा लड़ूं तो भी तू धर्मी है। मुझे अपने साथ इस विषय में वाद विवाद करने दे। दुष्टों की चाल क्यों सफल होती है? जो गलत काम कर रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं, दूसरे के लालच में आ रहे हैं और दुष्टता का काम कर रहे हैं, वो तो सफल होते जा रहे हैं, और जो ईमानदारी का जीवन जी रहे हैं वो पीछे हटते जा रहे हैं। तब मुझे प्रभु ने इस बात को कहा, क्या कारण है कि विश्वासघाती बहुत सुख से रहते हैं? तू उनको बोता है और वो जड़ भी पकड़ जाते हैं और वे बढ़ते और फलते भी हैं। तू उनके मुंह के निकट है परंतु उनके मनों से दूर है। ये थी वो चीज जो प्रभु ने मुझे सिखाई, यिर्मयाह को सिखाई और मुझे भी सिखाई कि संसार में लोग दो तरफी चाल चलते हैं। इसलिए वो कहता है कि नीच कमाई का लोभी ना हो, लालची ना हो, लालच करने वाला ना हो। यहां से मिलेगा, वहां से मिलेगा, ये मेरा सहयोग करेंगे, परमेश्वर सहयोग करने वाला है। इसलिए वो कहता है कि पहले तुम उसके राज्य धर्म की खोज करोगे तो सब कुछ आपको मिल जाएगा। इस संसार की सारी जो आवश्यकताएं आपकी पूरी हो जाएंगी। इसलिए कहता है, पर विश्वास के भेद को शुद्ध विवेक में सुरक्षित रखें, शुद्ध विवेक में सुरक्षित रखें। यह है सेवक का, डीकन का काम। जो कलीसिया में काम करना चाहते हैं, बाहर काम करना चाहते हैं, उनके लिए ये योग्यता है कि वो नीच कमाई का लोभी ना हो, गंभीर होना चाहिए, दो रंगी चाल चलने वाला नहीं होना चाहिए और लोभी नहीं होना चाहिए। प्रिय, आज हम ही रुकेंगे, कल फिर आगे बढ़ेंगे ताकि परमेश्वर के इस वचन को लेकर हम परमेश्वर की महिमा करें और परमेश्वर के नाम को धन्य करें। प्रभु आप सबको बहुत बड़ी बरकत दे, आशीष